मेरी लिटरली इस टाइम पे क्लास चल रही है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक दिस वीडियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट क्लास। इट इज लिटरली 8:30 राइट नाउ और इससे 1 घंटा पहले लास्ट ईयर ऑन द सेम डेट 22 सितंबर मैं अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा पेपर देने के लिए उठा था। और लास्ट ईयर के वासिल कामरान ने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इस साल ऑन द एग्जैक्ट सेम डेट वो इस कॉलेज के अंदर अपने अगले वालों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा होगा। खैर, अब काम की बात पर आते हैं। लास्ट ईयर ऑन 7:30 मैं अपने MD कैट के पेपर के लिए उठा था। एट ऑलमोस्ट 8 o'clock आई वॉज ट्रैवलिंग टू माई डेस्टिनेशन। और रास्ते में जो मेरी थॉट्स थी और जो मेरे इमोशंस थे उनको मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर सका। माई माइंड वॉज फुल ऑफ डाउट्स एंड वर्स्ट केस सिनेरियोज कि अगर ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा, अगर इस दफा ना हुआ तो सेकंड ऑप्शन क्या है, रिपीट करूंगा नहीं करूंगा। लेकिन अब हर चीज का हल नहीं होता, यू जस्ट नीड टू डील विद इट। लोग मेरे जैसे टॉपर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखकर ये समझते हैं कि शायद हमें हर चीज को डील करना आ गया है, हमें एंग्शियसनेस भी नहीं होती, एंग्जाइटी भी नहीं होती, टेंशन भी नहीं होती। लेकिन दिस इज टोटली फॉल्स। जो इमोशंस मेरे उस टाइम थे वो मैं इस टाइम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। उस टाइम पर आपका सिर्फ एक ही मददगार होता है और वो है अल्लाह। लेकिन एक बात क्लियर है कि मेरे जहन में जितनी भी कंफ्यूजन और टेंशंस थी, मेरे दिल के अंदर एक तो मेरा अल्लाह ताला पे ट्रस्ट और दूसरा अपनी तैयारी पर ट्रस्ट 100% था। और यही दो चीजें आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी तैयारी पे ट्रस्ट, आपको पता हो कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, और अल्लाह ताला पे ट्रस्ट कि भाई जो फैसला अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा है वो ही मेरे लिए बेस्ट है, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। फिर तकरीबन 9 बजे मैं अपनी डेजिग्नेटेड सीट के ऊपर बैठा और हमें 10 बजे अपना पेपर मिल गया। पेपर मिलते ही पता नहीं कैसे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। हालांकि मैंने अभी अपना पेपर खोला भी नहीं था, बहुत इजी पेपर भी नहीं था, लेकिन एक एवरेज अच्छा पेपर था जो एक टॉपर को बाकी स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करता है। हर पेज मोड़कर मेरे मुंह से सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा था, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस मैंने लगाई हुई थी वैसा पेपर बिल्कुल नहीं था। फिर 3 hours 30 minutes के बाद हमारा पेपर खत्म हुआ, उन्होंने हमसे अपना पेपर वापस लिया और मैं कॉलेज से बाहर निकला और स्टूडेंट्स के चेहरों पे जो खुशियां थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद मेरे ज़हन और गुमान में भी नहीं था कि अगले 3 महीने आर गोइंग टू बी हेल। फिर अगले 3 महीनों में जितनी मैंने ज़रारत काटी वो शायद मैंने अपने पिछले 1 साल में नहीं काटी। मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी मामा को A to Z टॉप करके बताया कि 190 अबव तो कहीं नहीं गए। मैंने दोस्तों को कॉल करके बताया, उनसे पूछा और सबका यही कहना था कि जिंदगी का सबसे आसान पेपर देकर आए। मगर फिर आई हमारी आंसर की, जिसके अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा MCQs के गलत आंसर्स मार्क हुए थे। और ये चीज देखकर एवरीबॉडी वाज डेवास्टेटेड। और स्पेक्ट्रम की दूसरी साइड पर UHS के 195, 196, 197 की बम्बार देखकर हमें और टेंशन लग गई। और हाँ, एक और चीज, हम शिज़ाम्बू वाले स्टूडेंट्स के जहन में अभी तक फ्रेश नम्स के पेपर के जख्म थे, क्योंकि शिज़ाम्बू का जो पेपर है वो नम्स के पैटर्न पर ही बनता है। ये हर साल ऐसे हुआ और नम्स का पिछले साल का पेपर देखकर हम शिज़ाम्बू वालों की और पैक हुई थी। इन अगले 3 महीनों में मेरे साथ क्या हुआ और फिर 31 दिसंबर को हमारा जो MD कैट कंडक्ट हुआ उस सब की स्टोरी मैं आपको 31 दिसंबर को बताऊंगा। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो सीट मेरी इस सिम्स के कॉलेज के अंदर लिखी हुई थी वो शिज़ाम्बू का प्रोपेगेंडा भी नहीं छीन सका। इसका मतलब ये है कि जो फैसला आपके लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती। जरूर आपके रास्ते में हर्डल्स और डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन वो आपको टेस्ट करने के लिए ही होंगी कि आप अपने इरादे के अंदर कितना पुख्ता हैं। उस टाइम के वासिल कामरान ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस टाइम वो वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहा होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ लाइफ वर्क्स। बट एट द एंड आई वॉन।